सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को डायग्राम बनाना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियन विथ सेपरेशन बिटवीन देम, है ना, वेरिएशन बनाना है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास हम लोग को आर ले लेना है और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ऊपर 100 नीचे -100 नेगेटिव में, इधर आर डिस्टेंस है सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे 0. ये डिस्टेंस फर्मी में है 10⁻⁻15 में, 0.8 पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे ग्राफ जाता है। इस तरीके का नेचर शो करता है ग्राफ। और यहाँ 3 पे FM पे ऑलमोस्ट धीरे धीरे 3 के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है 0 होना शुरू हो जाता है। इधर नेगेटिव ग्राफ जो बिलो एक्स एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट्स अट्रैक्टिव, एंड अबव एक्स एक्सिस दिस शोज रिपल्सिव नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सो दिस इज रिपल्सिव नेचर ऑफ द फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है ना उधर, इसलिए। सो फोर्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नीचे होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियॉन्स आर बाइंडेड टुगेदर, और यहाँ फोर्स क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 होना शुरू हो जाता है जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है। इसी से तो पता चलता है हमको कि पोटेंशियल एनर्जी फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, नाउ लेट अस पॉइंट इट आउट, राइट इट डाउन। नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो दिस इज व्हाट वी नो, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स it is, and it is of short range. It acts just nearby nucleons, at nearby nucleons. ठीक है, after this the last point, it is independent of the charge on nucleons। यानी कि अगर देखा जाए तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम ही होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज ऑन देम। नेक्स्ट टॉपिक्स, रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया, डिलीटेड है। राइट, सो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, ये भी डिलीटेड टॉपिक है, सो यू नो नॉट टू बॉदर अबाउट दिस। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, हाफ लाइफ, ये सब नहीं है सिलेबस में। द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट डू वी हैव इज दिस क्यू वैल्यू ऑफ ए रिएक्शन। इससे क्वेश्चन आ सकता है, सो लेट अस डिस्कस क्यू वैल्यू ऑफ ए रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि X से Y बन रहा है और टूट करके हीलियम भी निकल रहा है और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, देन इस तरीके का हमारा जो Q वैल्यू होगा दैट विल बी मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट into C²। दैट मीन्स लॉस ऑफ मास अपीयर्स एज एनर्जी। अगर Q वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। दिस मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड। इफ नेगेटिव Q वैल्यू है तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होने वाला रिएक्शन नहीं है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। दैट मीन्स हीट विल बी सप्लाइड फॉर द रिएक्शन टू बी completed। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है 12.6। वी हैव टू फाइंड Q वैल्यू ऑफ द गिवन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पे Q वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूरेनियम है रिएक्टेंट में और ये टूट के
दो प्रोडक्ट्स में बन रहा है, थोरियम एंड हीलियम। तो मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ हीलियम को हमें c² से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो मासेस दिए हुए हमारे पास, उन सबको प्लग इन करना है और UC² को बाहर निकाल लेना है। UC² क्या होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज यू नो, 1U में जो एनर्जी होती है उसको लिखते हैं, एंड देन वी सॉल्व टू गेट 4.2475 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच ऑलमोस्ट appears as mostly kinetic energy of alpha particle. This energy is released in form of kinetic energy of alpha particle. Okay.